अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं कि आप सभी ठीक होंगे, खुश होंगे और मज़े में होंगे। प्यारे दोस्तों, आज की प्यारी सी वीडियो में आपको खुशामदीद कहते हैं। हमें कहते हैं सैयद हसन आस, और आपसे गुजारिश इतनी सी है कि हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही मौजूद बेल के बटन को लाजमी प्रेस कीजिए ताकि तमाम आने वाली खूबसूरत वीडियोस आपको बर वक्त हासिल होती रहें। अल्लाह की रहमत से मायूस न हो, वो रहमान आपकी मदद ज़रूर करेगा। आज हर एक डिप्रेशन का शिकार है। जान लीजिए ये दुनिया जन्नत नहीं है। हमें आलीशान जन्नत को पाने के लिए भेजा गया है। फ़ानी दुनिया को जन्नत बनाने के पीछे मत पड़ें, ये शैतान का धोखा है। वो हमें हमारे असल मकसद से रोकना चाहता है, हमारी अबदी खुशियों से रोकना चाहता है। याद है ना, मैं इन्हें झूठी उम्मीदें दिलाऊंगा। तो उन झूठी उम्मीदों से बचने के लिए अपने करीम रब का साथ पालें। वो जो आप पे बहुत मेहरबान है, वो ज़रूर आपकी मदद करेगा। बाज़ औक़ात हम किसी चीज़ को तहज्जुद के सजदों में मांगते हैं, उसके लिए रोते हैं, बिलखते हैं, जबकि वही चीज़ किसी दूसरे को बग़ैर जुस्तजू चाहत के, बग़ैर किसी मुशक्क़त के मिल जाती है। बस यही हमारा इम्तिहान होता है। सबका एक दूसरे से मुख्तलिफ, हर इंसान किसी न किसी चीज़ की तलाश में, जुस्तजू में। इसलिए जो मिल गया है उस पर रब का शुक्र अदा करें, क्योंकि बहुत से लोग उसके लिए तरस रहे हैं, और जो नहीं मिला उसके लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रहमत पर कामिल यकीन रखते हुए दुआएं जारी रखें। दुआएं मांगना मत भूलिए। अल्लाह से दुआ मांगना बहुत ज़रूरी है। आए अल्लाह, आए नसीब लिखने वाले, मेरे नसीब में अपने घर मुबारक का दीदार लिख दे, तवाफ़ लिख दे। आमीन या रब्बुल आलमीन। पता है दोस्तों, दुनिया में किसी भी हवाले से किसी की मोहताजी बदतरीन अज़ियत होती है। अल्लाह ताला से हर वक्त दुआ करनी चाहिए कि अपने सिवा किसी और का मोहताज ना करे। इब्लीस ने जो भी किया वो हसद में ही किया, और वो आज भी बहुत से इंसानों को अपने जैसा इब्लीस सिर्फ इसलिए बनाना चाहता है कि अल्लाह इंसान से मोहब्बत ना करे। आपने कभी सोचा कि शक का फ़ायदा अल्लाह ने इब्लीस को क्यों नहीं दिया, बावजूद इसके कि अल्लाह से बढ़कर मेहरबान कोई नहीं है। हर शय की एक हद होती है, जब वो हद पार कर ली जाए तो फिर उस शख्स को रियायत नहीं दी जा सकती। बाज़ असूल ऐसे होते हैं जिन पे समझौता नामुमकिन होता है। सो अपनी ज़िंदगी में ऐसे असूल अपनाएं कि अगर कोई उन्हें तोड़े तो आप उस इब्लीस को कोई रियायत ना दें। इज़राइल हर कोई बन सकता है, मगर जो इज़राइल से इब्लीस बने वो बंदगी की जन्नत से हमेशा के लिए निकाल दिया जाता है, उसकी कभी वापसी नहीं होती। हर इंसान का इम्तिहान मुख्तलिफ होता है। बज़ाहिर नेक नज़र आने वाले लोग भी अपने अंदर हर वक्त शैतानों से लड़ रहे होते हैं। उनके भी गम होते हैं, वो भी टूटते हैं। उनके लिए भी कुछ अच्छे काम करना आजमाइश बना रहता है। किसी के लिए पर्दा, किसी के लिए ज़ुबान की ख़यानतें, और किसी के लिए सच बोलना। यानी कि हर शख्स का इम्तिहान मुख्तलिफ होता है। आप अपना मवाजना दूसरों से ना करें। दूसरों के अल्फाज, लहजे और रवैये का रोना तो हम सब रोते हैं, लेकिन अपने अल्फाज, लहजे और रवैये का हमें एहसास ही नहीं होता। तूफ़ान आना भी ज़रूरी है ज़िंदगी में, ताकि पता चले कौन हाथ पकड़ कर भाग रहा है और कौन हाथ छोड़कर। इंसान को जो चीज़ चिकना चूर करती है, ना उसके दुश्मन, ना उसके कांधों का बोझ, और ना मुसीबतें हैं। जो चीज़ इंसान को चिकना चूर करती है वो उसके अपनों की तरफ से मिला धोखा है। जो टूटे हुए को समेट ले, जो मुसीबत टूट पड़ने पर भी मुंह न मोड़े, जो ऐब देख कर भी बेजार ना हो, बस वही अल्लाह है। बाकी सब तोड़ देते हैं, बाकी सब मुंह मोड़ लेते हैं। जब हालात बहुत तकलीफ दे हों और दिमाग में मनफी ख्यालात भर जाएं, जिन्हें सोच सोच कर आपका दिमाग जवाब देने लगे और आप हिम्मत हारने लगें, तो बस कुछ पल के लिए ये बात सोचे, ये दुनिया है, जन्नत नहीं। यहाँ हर शख्स को इम्तिहान की भट्टी में खुद जलना पड़ता है। अगर गलत हो जाए तो भी यही सोचो कि ठीक हो जाएगा। मायूसी से हारना नहीं चाहिए, बल्कि मायूसी को हरा देना चाहिए। उम्मीद बड़े काम की चीज़ है, इसे संभाल कर रखना चाहिए। जिनको अल्लाह ताला की अज़मत की पहचान होती है, वो नेकियां करके भी रोते रहते हैं, और जो लोग अल्लाह की अज़मत से नावाकिफ़ होते हैं वो गुनाह करके भी
بے پرواہ ہوتے ہیں۔ انتظار کے یہ لمحے بھی عجیب ہوتے ہیں، یا صبر کرنا سکھا دیتے ہیں یا پھر مر مر کے جینے کا ہنر سکھا دیتے ہیں۔ میری امیدیں ہمیشہ پوری ہوئی ہیں۔ میں حیران ہوتا ہوں کہ لوگ اللہ کے ہوتے ہوئے مایوس کیسے ہو سکتے ہیں۔ اللہ کے دربار میں حاضر تو سبھی ہوتے ہیں، مگر راستے الگ الگ ہیں۔ کچھ لوگ دکھ کے دروازے سے داخل ہوتے ہیں، کچھ صبر اور کچھ شکر کے دروازے سے۔ پتہ ہے دوستو، میں اللہ سے قطرہ قطرہ نہیں بلکہ سمندر مانگتا ہوں۔ میں اللہ سے بہتر نہیں بلکہ بہترین مانگتا ہوں، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ سب اس کے اختیار میں ہے، سب کچھ اسی کے اختیار میں ہے۔ تو دوستو، آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی؟ اس ویڈیو کو لائک کر کے ہماری حوصلہ افزائی بھی لازمی کر دیجئے۔ اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ، ایون فیملیز کے ساتھ بھی لازمی شیئر کیجئے، اور روزانہ ایسی خوبصورت ویڈیوز کے حصول کے لیے ہمارا چینل بھی ضرور سبسکرائب کیجئے۔ ہمیں کہتے ہیں سید احسن آس۔ ہم ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ ہو آپ کا حامی و ناصر۔